अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग। आज सुबह-सुबह ही मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। नाश्ता बना रही थी मैं। तो ये फ्राइडे का दिन था। बच्चों की तो आपको पता है आजकल छुट्टियाँ ही चल रही हैं। लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने जाना होता है तो बस फिर मैं साथ में ही सबका जो है ना वो नाश्ता इकट्ठा ही बना लेती हूँ। सम टाइम ये होता है कि महद नहीं उठते तो फिर मैं ये कि उसका नहीं बनाती हूँ। तो आज वो उठ गया था क्योंकि आजकल आपको पता है एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है। तो ये कि वो सुबह जल्दी उठ जाता है ताकि सुबह-सुबह जो है ना ज़रा फ्रेश माइंड से स्टडी आसान हो जाती है। तो बस जी यहाँ पे मैं जो है वो क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैंने एक दिन पहले खीर बनाई थी तो हस्बैंड ने कहा था बस साथ में सिंपल फ्राई अंडे कर लें आप। तो बस वही मैं कर रही थी और साथ में चाय बना रही थी। तो ये सिंपल सा जो है वो नाश्ता मैंने रेडी कर लिया। एक्चुअली आजकल जो है ना ये तवा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है और इसको क्लीन करने के लिए कि बस ये है कि क्योंकि हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं दूसरी वाली गैस हो ना तो उस पे ये कि आप इसको बिल्कुल खाली इसको छोड़ दें ना तवे के ऊपर तो ये जल के इसके सारे जो एक्स्ट्रा जो भी इसके ऊपर गंद होता है ना वो साफ़ हो जाता है। तो बस फिर मैं यही सोच सोच के कि इस क्योंकि उस पर ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए फिर मैं जो हूँ वो नहीं करती हूँ। तो बस जी आज का आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं बात कर रही थी यूट्यूब के साथ घर को मैनेज कैसे किया जाता है। तो स्टार्टिंग में तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसे ही फ़ील आ रही थी कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मैं कर लूँगी। लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा घर डिस्टर्ब होता है क्योंकि अभी यूज़्ड टू नहीं होता है इंसान। आपने मतलब जैसे अचानक आपने कोई चीज़ बनानी है या कुछ करनी है तो फिर आपको साथ में बनानी पड़ती है। जब वीडियो आप साथ बनाते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये होता है कि सम टाइम कुछ चीज़ लेट हो जाती है। जैसे इस टाइम पे भी ये होता है कि अगर मैंने नाश्ते की कोई वीडियो बनानी है, तो सबसे पहले मैंने वीडियो मतलब कैमरा सेट करना होता है कि कहाँ से कैसे क्लिप आए, सामने भी मैं ना आऊँ और साइड से भी कुछ ख़ास जो है वो ना नज़र आए। क्योंकि मैंने जो ट्राइपॉड है ना, वो मैंने अपनी द स्लैब पे ही रखा हुआ होता है। तो बड़े वाला ट्राइपॉड अभी तक मैंने लिया नहीं है। तो क्योंकि उसका ना मुझे कोई आइडिया आ नहीं रहा क्योंकि इतना बड़ा तो मेरा किचन नहीं है। तो अगर मैं ट्राइपॉड रखूँगी वो आपको पता है स्टैंड में वो काफ़ी जगह भी ले लेता है। तो फिर ये है कि मेरे किचन में जो है ना इधर-उधर घूमने के लिए थोड़ी-सी जगह तंग हो जाएगी। फिर सम टाइम हो सकता है कि उस तरीके से वीडियो ना आ पाए, फिर क्लोज़ बनानी होती है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ डेली कुछ ना कुछ जो होता है वो नए-नए जो है वो सोच के साथ और कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कोई अच्छी सी अच्छी चीज़ जो है वो मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि ऐसे बेतुकी चीज़ें भी शेयर करने का जो है ना मुझे डेली बेसिस पे मज़ा नहीं आता। काफ़ी दिन हो गया मैंने आपके साथ क्लीनिंग का व्लॉग इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि रोज़ एक ही तरह का व्लॉग देख के कि भई ये तो अपने घर की हर वक़्त सफाइयाँ ही दिखाती रहती है। तो और इसको कोई काम नहीं है। तो ये है कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना तो आप उसमें नई चीज़ सीख लेते हैं। सफाई तो आपको पता है डेली बेसिस पे वैसे ही होती है, किसी दिन डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, किसी दिन बस ऐसे लाइट सी क्लीनिंग हो जाती है, वो उसको डेली बेसिस पे दिखाना मुझे थोड़ा-सा अब ऑकवर्ड सा लगता था कि यार क्या और वो थोड़ा-सा ज़्यादा भी मुश्किल होता है, ये यहाँ पे तो क कुकिंग करना या किचन के काम दिखाना या टिप्स देना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल जो है मैं किचन के ही हवाले से आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँगी। उससे ये होता है कि नई-नई रेसिपीज़ मिल जाती हैं आपको, नए-नए आइडियाज़ मिल जाते हैं, कैसे आप जल्दी और इंस्टेंट हर चीज़ जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर तो आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मैं भी अभी तक मुझे 3 मंथ से ऊपर हो चुका हुआ है, मैं भी अभी इस वाली जर्नी पे चल रही हूँ। कोई ख़ास मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मतलब उस तरीके से ना तो व्यूज़ आते हैं, ना ही कोई मेरे चैनल को कोई ख़ास सब्सक्राइब किया जा रहा है। हाँ, वॉच टाइम भी इतना ख़ास नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें जो थी हैं ना मेरे माइंड में चल रही होती हैं कि अच्छा कभी-कभी मेरा दिल करता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं ये तो फिर वो बात होगी ना कि आप जो है वो डिसहार्ड हो जाएँगे और डिसहार्ड होके फिर आप छोड़ देंगे। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चला रही हूँ। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भई कोई नया कंटेंट हो, कोई नई चीज़ हो, तो फिर ही आपको जो है वो ये चीज़ें मतलब चलती हैं, लोग देखते हैं। तो देखिए हम हाउसवाइफ़ का तो आपको पता है मेरा इतना सा घर है, 2 कमरों का घर है मतलब 3 कमरे ड्राइंग, डाइनिंग और
2 बेड का घर है, तो हमारे घर में अफराद भी इतने नहीं होते, तो मैं आपको कोई ख़ास एक्टिविटी होती नहीं दिखा सकती। मेरा बेटा भी कोई ख़ास ऐसी मतलब वो सारा दिन आजकल आजकल तो यही चल रहा है कि सारा दिन बस सुबह उठे तो किताबें लेके बैठ गए। और फिर ये कि यूट्यूब की वजह से थोड़ा-सा मैं इससे भी कह सकती हूँ घर डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ी मेरी वीडियो ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो आ रही है, लेकिन उस तरीके से जो ख़ास इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैंने मतलब नहीं बना पा रही हूँ। उसकी वजह यही है कि जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलता, माहत को पढ़ाना होता है क्योंकि एग्ज़ाम्स है, 1 वीक ही रह गया उसके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। क्योंकि वो ट्यूशन तो जाता नहीं है, उसकी एग्ज़ाम्स की सारी प्रिपरेशन मैं खुद ही करवाती हूँ घर पे ही। तो ये होता है कि मैंने स्टार्टिंग से उसको खुद ही पढ़ाया है, बस फिर मैंने उसके लिए प्लानिंग करनी होती है क्योंकि फ़ाइनल टर्म्स हैं, फ़ाइनल टर्म्स ना भी हो ना तो भी मैं ये होता है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो मैं उसके पेपर्स वगैरह खुद ही घर में रेडी करती हूँ जितना उसका सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस के लिहाज से जो है ना मैं पेपर बनाती हूँ, यानी कि जब उसका जिस दिन वो पेपर देने जाता है उससे पहले मैं घर में कोई 4 से 5 दफ़ा उसका पेपर ओवरऑल उसका सिलेबस का जो है वो ले लेती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने यहाँ पे जो है वो मैंने गलती की थी, फिर बाकायदा आजकल मैंने थोड़ा-सा थोड़ा नया तरीक़ाकार बनाया है कि जब वो पेपर दे देता है तो फिर मैं सबसे पहले उसे कहती हूँ, आप ख़ुद टैली करें अपनी कॉपी या बुक जो भी आगे रख के ना, तो उसको टैली करें। जहाँ-जहाँ पे मिस्टेक होती हैं मैं उसको मार्कर दे देती हूँ कि वो नीचे हाइलाइट करे। इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ किसी दिन जो है ना एक पूरा इसके साथ वीडियो एक आपके साथ शूट करूँगी कि कैसे मैं उसका पेपर रेडी करती हूँ, कैसे वो खुद चेक करता है, उसके बाद फिर मैं कैसे चेक करती हूँ। फिर ये होता है कि मैं उसको मार्क्स देती हूँ, तो उसको ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं स्कूल में अगर मैं पेपर करूँगा तो कैसे मुझे जो है वो इस चीज़ में जो है वो मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो ये इससे ये होता है कि बच्चे का जो होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है और जब वो पेपर लिख रहा होता है तो उसको ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी। एक दफ़ा पेपर लेने से बच्चे को ज़हन में मिस्टेक नहीं रहती है। वहाँ सम टाइम ऐसे करते हैं कि वही मिस्टेक 2 से 3 दफ़ा करता है, मतलब जैसे 2 से 3 दफ़ा मैंने उसका पेपर लिया पर सब्जेक्ट का, तो वो उसकी गलती बार-बार वही करेगा। इसकी ज़्यादा जो होती है मुझे इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंग्लिश में इसकी मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती। इसकी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं उर्दू की। उर्दू में इमला बिल्कुल ठीक लिख लेता है, लेकिन सिर्फ़ क्या गलती करता है कि जैसे कोई नुक्ता छोड़ देता है, जैसे कोई जो है वो अल्फ़ाज़ की बनावट ठीक नहीं बनाता, जिसकी वज़ह से आपको पता है स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, फाइनल टर्म्स होते हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, तो फिर इसकी वज़ह से जो होता है ना वो उन छोटे-छोटे चीज़ों पे भी वो नंबर काट लेते हैं। तो फिर ये होता है कि मैं घर में उसको थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी जो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, मुझे गुस्सा करने लगता है कि मामा आप बहुत ज़्यादा मुझे ओवरबर्डन कर देती हैं। तो फिर मैं उसको ये कहती हूँ बेटा मैं चलें ठीक है आपके ऊपर ओवरबर्डन करती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में आप सर पकड़ के बैठे हों और आपको कुछ चीज़ याद ना हो? बाकी बच्चे बैठे हुए होते हैं, अक्सर मैंने देखा है मतलब रात तक बैठे रहेंगे, नेक्स्ट डे पेपर होगा कि अभी तक उनको कुछ चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन ये होता है कि यकीन करें अभी तो वो बड़ा टायर्ड हुआ होता है, बड़ा थका हुआ होता है कि अच्छा मैं तो थक गया हूँ, मैं नहीं पढ़ूँगा। लेकिन जिन दिनों एग्ज़ाम्स होते हैं ना, मैं उन दिनों में इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती। इसे ये भी मैंने ना एक ऐसे करें कि थोड़ा से मैंने उसके ऊपर एक्सपीरियंस लिया ना, आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो ना, तो क्योंकि मैंने टीचिंग भी की है, मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत जो है ना इस चीज़ का आइडिया होता है कि बच्चे को कैसे लेकर चलना है। तो माशाल्लाह से माहत का माइंड ऐसा है कि वो हर चीज़ जो है ना बहुत जल्दी पिक कर लेता है और बहुत जल्दी याद कर लेता है। तो मुझे उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। एक्स्ट्रा एफ़र्ट सिर्फ़ उसके ऊपर मैं तब करती हूँ जब उसके मैंने जो है ना वो एग्ज़ाम पेपर लेने होते हैं। ख़ैर ये तो बातें बच्चे के हवाले से होगी, तो मैंने कहा चलें कर लेती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स हर तरफ ही स्टार्ट हुए हुए हैं। अगर तो किसी के साथ मतलब किसी को कोई मेरी टिप या आइडिया या कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाए तो वो भी अपने बच्चों पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये आज क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो सारे मतलब फ्रेश वगैरह हो गई हुई थी मैं भी और मेरा बेटा भी, उसके कपड़े वगैरह मैंने निकाले थे जैसे कि आपने देखा। तो बस फिर ये कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के जुम्मे मतलब ज़ोहर की हम लोग तो पढ़ते हैं। बेटा जुमा पढ़ने गया हुआ था तो मैं ऊपर आ गई थी अपने प्लांट्स वगैरह देखने, तो यहाँ पे देखे सारी टहनियाँ मुरझाई हुई थी। ख़ैर मैंने पानी वगैरह दिया, तो भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि नहीं जब लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा इसकी ये डाउन हो जाती हैं लेकिन ठीक हो जाएँगी। और यहाँ पे जो है ना मैं खड़ी वीडियो बना रही थी, माह जो है वो जुमा पढ़ के जो है ना वो भाग-भाग के आ रहा था। तो फिर मैंने उसको कहा बेटा जब नमाज़ पढ़ने जाते हो, नमाज़ पढ़ कर आते हैं ना तो इस तरह भागते नहीं हैं। देखिए बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता ही हर चीज़ सीखते हैं। ये नहीं कह सकते कि आपके आपके बच्चे परफेक्ट होते हैं। मैं कहूँ कि मेरा बेटा परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस फिर जी
बात आ जाती है अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। तो महक काफ़ी दिन से कह रहा था मामा मुझे जो है वो ये जो बेक डोनट्स होते हैं ना वो बना कर दे। तो उस दिन आपके साथ मैंने पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की थी, तो थोड़ी-सी जो है वो मतलब आप समझ लें डो बच गई थी। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या ये इस डो के साथ कैसे जो है वो बनते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह की डो के साथ यानी पिज़्ज़े की लेफ़्ट ओवर डो के साथ जो है वो किया। मैंने कहा इसका मैं अब क्या इतना छोटा-सा मिनी सा पिज़्ज़ा बनाऊँ, तो महक का मूड भी नहीं था पिज़्ज़े का। तो फिर मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि जो है वो डोनट ही इसके बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज ऐसा करते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल मैंने ये कि ज़्यादा थिक जो थी वो उसकी डो नहीं बेली थी। तो मैंने बस ये कि थोड़ा-सा ज़रा पतला किया था। मैंने कहा चलें देखते हैं कितने डोनट बनते हैं, और आप चाहें अगर ऐसा कोई आपके पास लेफ़्ट ओवर कोई चीज़ बच जाए, जैसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसकी कोई लेफ़्ट ओवर अगर बच जाए ना, तो फिर आप उसको इसी तरह रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छे बन गए थे डोनट, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा नहीं शेप आई थी। तो बस फिर मैंने ये किया कि छोटे-छोटे मैंने कोशिश किए थे कि बनाऊँ, ताकि कि क्योंकि महत खुश हो जाएगा। उसने मुझे कहा यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे कह रहा था कि मामा ज़्यादा बनाइएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जो एक्स्ट्रा लेफ़्ट ओवर बच गया था उसको मैंने ऐसे ही जो है ना वो हाथ के साथ ही फ्लैट करके तो वो मैंने रख दिया था। तो बस फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बेक किया था। तो ये देखें इतनी सी पतली-पतली मैंने रोटियाँ बेली थी, तो आप उसके बीच से मैंने ये कट निकाले थे। फिर भी माशाल्लाह देखें कितने अच्छे राइज़ हो गए हैं। तो ये कि कोई भी चीज़ जो है ना आप लेफ़्ट ओवर उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वही चीज़ दोबारा नहीं बनानी है, तो आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। तो बस साथ में मैंने पकोड़े वग़ैरह बना लिए थे, और साथ में चाय बना ली थी। तो हम लोगों ने शाम की चाय वग़ैरह एन्जॉय की हुई। देखिए कितने सॉफ्ट बने थे। तो मैंने कोई गनाश वग़ैरह तो नहीं बनाई थी, तो मेरे पास यही है चॉकलेट सॉस पड़ी हुई थी। तो महत को उसका फ्लेवर भी पसंद है, तो वो फिर मुझे कह रहा था कि मामा आप जो है ना वो ये क्यों से ज़्यादा मीठी होती है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सारे के ऊपर होल अच्छी तरह कवर कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा यार ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो महत ने माशाल्लाह से 3 से 4 स्लाइस जो थे ना इसके मतलब डोनट्स जो थे वो बड़े मज़े से जो है वो खा लिए थे। तो बस फिर मैं मतलब सालन वग़ैरह बनाने के लिए दोबारा किचन में आ गई थी। सालन के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो बस फिर मैंने वो जो कलेजी का जो सालन होता है, वो चिकन की जो कलेजी होती है, उसका बस मैंने सालन बनाया था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ 2 से 3 दफ़ा शेयर कर ली हुई है। तो बस फिर मैं वो बना रही थी, साथ-साथ किचन क्लीन कर रही थी। तो बस शाम के टाइम पे फिर आपको पता है यही काम जो होते हैं वो लास्ट में चल रहे होते हैं। साथ में क्लीनिंग कर रही थी। तो ये होता है कि साथ-साथ अगर आप क्लीनिंग करते रहें ना, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बाद में जो है वो बर्डन ही बनता। तो क्योंकि खाना का टाइम हो रहा था, तो मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था, उसको थोड़ा देर रेस्ट होने के दे दिया कि रेस्ट हो जाए उसको। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, साथ में मैंने दूध, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा चले साथ-साथ दूध भी बॉयल कर लेते हैं, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। आजकल आपको पता है बस हर तरफ ही जो है वो इलेक्शनों का ही सीज़न चल रहा है। यहाँ पे भी हस्बैंड बैठे हुए थे, तो इलेक्शन ही देख रहे थे। उसकी जो रिज़ल्ट आ रहा था लास्ट में काफ़ी लेट हो गया हुआ है ये इनके रिज़ल्ट का भी। आपकी कौन-सी फ़ेवरेट पार्टी है तो ज़रूर बताइएगा। तो बस हमारी घर में थोड़ा-सा इख्तलाफ है, हम 2 पार्टियों के मुख्तलिफ लोग हैं। तो बस इस बात पे फिर इख्तलाफ हो जाता है, कोई नहीं। ख़ैर थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।